मेरे प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चौहान क्लासेज में मैं आपका एक बार फिर जोरदार स्वागत करता हूं। आज मैं अधिगम का 5वां सिद्धांत लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। 5वां सिद्धांत है हमारा गेस्टाल्टवादी का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का सिद्धांत। तो प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल है वो और ज्यादा बढ़े और अगले वीडियो में हम दुगने उत्साह के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो। तो प्यारे दोस्तों, आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे अंतर्दृष्टि सिद्धांत या गेस्टाल्ट सिद्धांत। 5वां सिद्धांत है हमारा अंतर्दृष्टि सिद्धांत या गेस्टाल्ट सिद्धांत। इसका शुभारंभ, किसका शुभारंभ? गेस्टाल्ट जो सिद्धांत है इसका शुभारंभ मतलब इसका जन्म कब हुआ था? 1911 में मैक्स वर्दिमर के प्रयासों से हुआ था। तो क्या है? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है, इसका शुभारंभ 1911 में मैक्स वर्दिमर, 1916 में कोलर एवं 1920 में कोफका ने किया। तो सबसे पहले 1911 में कौन था? मैक्स वर्दिमर। 1916 में कौन आ गया? कोलर। और 1920 में कौन है? कोफका। तो गेस्टाल्टवादी संप्रदाय का उद्देश्य मतलब कब से माना जाता है? तो गेस्टाल्टवादी संप्रदाय का उद्देश्य मैक्स वर्दिमर के प्रयासों से 1920 में हुआ। कब से हुआ? 1920 में हुआ। मतलब इसके अंदर क्या होता है? भी अकेला क्या है? मनोवैज्ञानिक 1911 में, तो मैक्स वर्दिमर 1916 में, कोलर एवं 1920 में कोफका। तो ये तीनों क्या है? मनोवैज्ञानिक है। इन तीनों ने क्या किया? मिलजुल कर मतलब एक नई अवधारणा को क्या दिया? जन्म दिया। तो उसके अंदर क्या होता है? गेस्टाल्टवादी संप्रदाय का उद्देश्य मतलब जो गेस्टाल्टवादी जो संप्रदाय है उसका उद्देश्य की देन किसको माना जाता है? मैक्स वर्दिमर को। कब? 1920 ईस्वी में। और मैक्स वर्दिमर के सहयोगी कौन कौन रहे? कोलर, कोफका, लेविन इनके सहयोगी रहे। कोलर है, कोफका है, कुर्ट लेविन जिसका कौन सा है? क्षेत्रीय सिद्धांत है, वो भी इसका क्या रहा? सहयोगी रहा। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है। अब किस भाषा का शब्द है? गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है। तो प्यारे दोस्तों, कोलर, कोफका, लेविन और मैक्स वर्दिमर ये सारे के सारे मनोवैज्ञानिक कि कहां के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। तो गेस्टाल्ट है वो जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? समग्र या पूर्णाकार। समग्र मतलब पूरा, पूर्णाकार मतलब संपूर्ण, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। तो ये इस तरीके से कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। भी गेस्टाल्टवादी संप्रदाय का उद्देश्य किसकी देन है? तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर क्या होगा? मैक्स वर्दिमर के प्रयासों से हुआ। गेस्टाल्टवादी संप्रदाय का क्या है? उद्देश्य 1920 ईस्वी में। यदि ये पूछा जाए अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसकी देन है तो उसका जन्मदाता कौन है? कोलर है। कौन है? कोलर। इसका प्रतिपादन 1925 में कोलर ने किया। अब कोलर है वो इस सिद्धांत के अंदर क्या लेकर आया था? सुल्तान नामक वनमानुष लेकर क्या आया? इसमें मतलब क्या हुआ? शामिल हुआ। तो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत इसका प्रतिपादन 1925 में कोलर ने किया। तो गेस्टाल्टवादी संप्रदाय का उद्देश्य 1920 में मैक्स वर्दिमर के प्रयासों से। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन 1925 में कौन है? कोलर। लेकिन कोलर के सहयोगी ये रहे कौन कौन? मैक्स वर्दिमर, कोफका, कुर्ट लेविन इनके क्या रहे? सहयोगी रहे। तो इस तरीके से क्या है? गेस्टाल्टवादी संप्रदाय का उद्देश्य मैक्स वर्दिमर के प्रयासों से 1920 में, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोलर के प्रयासों से 1925 में। कोलर क्या ले गया इस प्रयोग में? सुल्तान नामक वनमानुष लेकर क्या हुआ? प्रस्तुत हुआ। कोलर ने अपना प्रयोग किस पर किया? सुल्तान नामक वनमानुष, जिसको क्या बोल सकते हैं? चिंपांजी भी बोल सकते हैं। उद्दीपक के रूप में क्या दिखाए? केड़े। सूझ द्वारा सीखना क्या है? इसमें प्रतिक्रिया क्या होती है? प्रतिक्रिया मतलब वनमानुष द्वारा या चिंपैंजी द्वारा क्या प्रतिक्रिया की गई? सूझ द्वारा इसके अंदर मतलब जो क्या है? चिंपैंजी वो क्या कर लेता है? सीख लेता है। तो प्यारे दोस्तों, सूझ क्या होती है? सूझ है वो अचानक उत्पन्न होती है, इसमें किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती।
ये क्या हो जाती है, एकदम अचानक क्या होती है, उत्पन्न होती है, एकदम मतलब समस्या का समाधान क्या हो जाता है, हमारे दिमाग में आ जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सूझ बोलते हैं। तो सूझ इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सूझ है वो कैसे उत्पन्न होती है, अभ्यास के द्वारा, अनुभव के द्वारा, अचानक या उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या आ जाएगा, अचानक उत्पन्न होती है, सूझ है वो अचानक उत्पन्न होती है, इसके लिए किसी भी प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। इसी को गेस्टाल्टवादी प्रचलन में क्या कहा जाता है, आहा अनुभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, आहा अनुभव। कौन से प्रचलन में, गेस्टाल्टवादी प्रचलन में क्या कहा जाता है, आहा अनुभव कहा जाता है। तो कोलर ने अपना प्रयोग भूखे सुल्तान नामक वनमानुष पर किया। सारे के सारे मनोवैज्ञानिकों ने मतलब किस प्रकार भूखे जीव जंतुओं पर क्या किया था, भी प्रयोग किया था, क्योंकि यदि वो तृप्त जीव जंतु है तो वो किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करेंगी। तो भूखे सुल्तान नामक वनमानुष पर क्या किया, प्रयोग किया। तो इसका क्या था प्रयोग है वो प्यारे दोस्तों इस तरीके से था, क्या किया गया, सुल्तान नामक वनमानुष को कमरे में क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये क्या है, सुल्तान नामक वनमानुष है, ये कमरा है, और यहां पर क्या कर दिए गए, केड़े है वो लटका दिए। तो ये क्या है, सुल्तान नामक वनमानुष है और छत पर क्या कर दिए गए, केले है वो लटका दिए गए। तो अब इसके अंदर क्या रख दिया गया, बॉक्स रख दिया गया। क्या रख दिया गया, बॉक्स है वो रख दिया गया, और एक क्या रख दी गई, छड़ी रख दी गई। क्या रख दी गई, छड़ी है वो रख दी गई। तो इसके अंदर क्या बताया गया, भी सुल्तान नामक वनमानुष है वो मतलब क्या है, वो भूखा है और वो किसकी तरफ देखता है, छत की तरफ देखता है। उसकी तरफ क्या दिखाई दी, उसको लटके हुए केले वो दिखाई दी। तो अब वो उसको पाने के लिए क्या करता है, उछल कूद करता है, लेकिन उछल कूद करने पर उसको क्या नहीं होते, केलों की प्राप्ति नहीं होती। सभी प्रकार की प्रतिक्रियाएं करके वो क्या हो जाता है, थक जाता है। थक कर क्या हो जाता है, बैठ जाता है कमरे के अंदर, बैठा हुआ है, और अचानक उसके मन में क्या आया, मतलब सूझ उत्पन्न हो गई। भी क्या रखा हुआ है, बॉक्स रखा हुआ है। तो उसने क्या किया, उस बॉक्स को लाया, उस पर चढ़ा और केले प्राप्त करने का क्या किया, प्रयास किया। तो लेकिन केले प्राप्त नहीं हुई। फिर क्या हुआ, फिर थक कर क्या हो गया, बैठ गया। फिर देखा अचानक फिर आ गया, एकदम अचानक छड़ी है, फिर वो छड़ी लेकर बॉक्स पर क्या करता है, चढ़ता है और केलों को क्या कर लेता है, प्राप्त है वो कर लेता है। उसके बाद में दूसरे चरण के अंदर क्या किया गया, मतलब केले है वो और थोड़े से क्या कर दिए गए, ऊंचे है वो लटका दिए गए। केलों का साइज है वो क्या कर दिया गया, थोड़ा सा और ऊंचे कर दिए गए केले। तो ये क्या कर दिया गया, उसके बाद में वो क्या करता है, इन केलों को और कमरे के अंदर क्या रख दिया गया, एक और बॉक्स है वो रख दिया गया। तो अब इसके अंदर क्या बताया गया है, भी सुल्तान नामक वनमानुष है वो इसी तरीके से केले प्राप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन केले प्राप्त नहीं कर पाता। वो थक हार कर क्या हो जाता है, बैठ जाते हैं। फिर अचानक उसके मन में आता है, भी एक और बॉक्स रखा हुआ है, तो वो क्या करता है, बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखता है, छड़ी हाथ में लेकर ऊपर चढ़ता है और केलों को क्या कर लेता है, प्राप्त है वो कर लेता है। और तीसरे चरण में प्यारे दोस्तों क्या बताया गया है, भी केलों को और ऊपर क्या कर दिया गया, लटका दिया गया। मतलब छत के लास्ट सिरे पर केलों को क्या किया गया है, लटकाया गया है। और क्या कर दिया गया, एक छड़ी और इसमें क्या कर दी गई, रख दी गई। तो अब क्या करता है, दो बॉक्स है, दो छड़ी वहां पर रखी हुई। तो सुल्तान नामक वनमानुष को क्या है, अभ्यास है। क्या अभ्यास है, भी बॉक्स पर बॉक्स रख लिया, एक छड़ी हाथ में ली, केलों को प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन केले प्राप्त नहीं कर पाया। फिर अचानक क्या होती है, सूझ उत्पन्न होती है। वो दोनों मतलब छड़ी है उसको क्या कर रहा था, मतलब लेकर इस तरीके से क्या कर रहा था, टकाटक खेल रहा था। लेकिन क्या हुआ, अचानक मतलब वो क्या हो गई, छड़ी आपस में मतलब सट गई, जुड़ गई। और जुड़ने पर फिर उसके क्या आया, ये क्या होगी, ऊंची है। तो मतलब वो खुश हुआ और बॉक्स पर चढ़कर उसने केलों को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। तो प्यारे दोस्तों इस तरीके से कोलर ने सुल्तान नामक वनमानुष पर क्या किया था, अपना प्रयोग है वो सिद्ध किया था। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा मतलब क्या है, सूझ द्वारा, मतलब ज्ञान की
ज्ञान की क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, इसके अंदर ज्ञान पर क्या दिया गया, संज्ञानात्मकता पर बल दिया गया है। तो इसके उपनाम क्या है, गेस्टाल्ट सिद्धांत। क्यों रखा गया इसका, क्योंकि गेस्टाल्टवादियों के द्वारा क्या किया गया है, दिया गया है। इस कहानी सिद्धांत को क्या कहा जाता है, गेस्टाल्ट सिद्धांत। और गेस्टाल्ट का जर्मन भाषा में क्या अर्थ होता है, समग्र। इस कारण इसको क्या कहा गया, समग्र, संपूर्ण या पूर्णाकार का सिद्धांत। इसको क्या कहा जाता है, अनुभव ज्ञान संबंधी सिद्धांत, क्योंकि इसके अंदर बुद्धि पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है, तो इस कारण इसको अनुभव या ज्ञान संबंधी सिद्धांत कहा जाता है। पूर्ण से अंश का सिद्धांत, भी सारी की सारी समस्या सामने प्रस्तुत की जाती है, फिर क्या है, अंश की तरफ क्या किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इनसाइट थ्योरी, या इसको कहते हैं हमें तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत। तात्कालिक मतलब तुरंत प्रभाव से ज्ञान का क्या करना, इस्तेमाल करना। इस कारण इसको क्या कहा जाता है, तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत। तो इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों, गेस्टाल्ट सिद्धांत है वो क्या हुआ, प्रचलन में आया। और अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोलर द्वारा 1925 में प्रयोग किस पर किया, सुल्तान नामक वनमानुष पर उद्दीपक के रूप में क्या थे, केले। प्रतिक्रिया क्या थी, सूझ द्वारा क्या करना, सीखना। सूझ द्वारा सीखने में बुद्धि तथा संज्ञानात्मकता योग्यता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और सूझ है वो कैसे उत्पन्न होती है, अचानक उत्पन्न होती है। सूझ है वो कैसे उत्पन्न होती है, अचानक उत्पन्न होती है। और इसको प्राप्त करने के लिए किसी भी तरीके के अभ्यास की क्या नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। सूझ का यह परिणाम समाधान के रूप में होता है। अब सूझ है उसका जो परिणाम है वो किस रूप में होता है, समाधान के रूप में होता है। और जिसे गेस्टाल्टवादी प्रचलन में क्या कहा जाता है, आहा अनुभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गेस्टाल्टवादी प्रचलन में समाधान के रूप में आ रहा है तो उसको क्या कहते हैं, आहा अनुभव कहा जाता है। तो इसी प्रकार बालक भी सूझ द्वारा सीखते हैं। सूझ का आधार कल्पना है। अब सूझ है इसका मतलब सूझ का आधार क्या है, सूझ का आधार है कल्पना है। क्या है, कल्पना है। सूझ का आधार कल्पना है। जिस व्यक्ति में कल्पना शक्ति अधिक होती है उसमें सूझ भी उतनी ही अधिक होती है, इसलिए सफलता भी क्या मिलती है, उसे अधिक मिलती है। तो यह सिद्धांत है वो क्या करता है, समस्या समाधान पर आधारित है। किस पर है, समस्या समाधान पर आधारित है। यह जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, समस्या समाधान पर आधारित है। पूर्ण से अंश की और नियम पर आधारित है। विपूर्ण से अंश के नियम की तरफ क्या है, ये सिद्धांत है वो क्या है, आधारित है। और इसको इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, मानसिक क्रिया। ये भी क्या होती है, सबसे ज्यादा मानसिक क्रिया होती है। तर्क बुद्धि पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने अधिगम का पांचवा सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत या इसको बोल सकते हैं गेस्टाल्ट सिद्धांत, विस्तार पूर्वक चर्चा की। आशा करता हूं कि ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चौहान सर की तरफ से सभी परीक्षार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।